पुलवामा से लेकर पहलगाम और अब दिल्ली धमाके ने साफ कर दिया कि सरकार ने आतंकवाद को मिटाने का जो वादा किया था वो कितना सफल रहा। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में बड़े हमले होते रहे और एक लंबी सूची बन चुकी है। बावजूद इसके अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए कई बड़े आतंकी हमले हुए, फिर भी वो अपनी गद्दी पर बने हुए हैं। सुरक्षा चूकें लगातार हो रही है। फरीदाबाद से 350 किलोग्राम आरडीएक्स की बरामदगी होती है, लखनऊ से गिरफ्तारी होती है, पर फिर भी दिल्ली जैसे संवेदनशील केंद्रों में हमले कैसे हो जाते हैं? क्या ये सुरक्षा की भारी विफलता नहीं है? क्यों आरडीएक्स बड़ी मात्रा में देश में कैसे आ जाता है? आतंकवादी सेना के जवानों को किस तरह मार देते हैं? पहलगाम जैसे जगहों पर आतंकवादी बिना पकड़े घुस जाते हैं और महीनों बाद भी पकड़े नहीं जाते। इन सवालों को कोई जवाब नहीं मिलता। जवाबदेही कहां है? जांचें क्यों बेनतीजा रह जाती हैं? और अब जनता डर के साए में जी रही है कि कब और कहां अगला धमाका हो जाए। ये सारी बातें आज हर नागरिक और सोशल मीडिया पे लोग सोच रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर इन सब को लेकर, जिनका जवाब सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को देना होगा, लेकिन दिया नहीं जा रहा। दरअसल जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब उसके नेताओं ने बड़े गर्व के साथ कहा था वो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। देश को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब किसी भी कोने में बम धमाके नहीं होंगे, हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे और दुश्मन देश की धरती पर कदम नहीं रख पाएगा। लेकिन पुलवामा से लेकर पहलगाम तक और अब दिल्ली धमाके ने यह साबित कर दिया कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के अपने वादे में कितनी नाकाम है। हर साल कोई ना कोई बड़ा हमला हो जाता है और उसके बाद वही बयानबाजी, वही वादे, वही जांच, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। पहलगाम के बाद अमित शाह ने कहा था चुन चुन कर मारेंगे, लेकिन फिर भी दिल्ली में धमाका हो गया। देश में बीजेपी के आने के बाद आतंकी हमलों की एक लंबी सूची बन चुकी है। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में ये धमाके होते हैं, दर्जनों निर्दोष लोग मारे जाते हैं और जवान शहीद होते हैं। इसके बावजूद भी अजीत डोभाल लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर बने हुए हैं। सवाल यह है, इतने हमलों के बावजूद जवाबदेही कौन देगा? क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की असफलता नहीं है कि देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में बार बार हमले हो रहे हैं और फिर भी वही चेहरे कुर्सी पर कायम हैं? अजीत डोभाल क्यों सामने आकर नहीं बोलते मैं नाकाम रहा हूं ये सब रोकने में? हाल ही में फरीदाबाद से आरडीएक्स बरामद हुआ, ये सवाल उठता है इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक भारत कैसे आ जाता है? ये कहां से आया और किसने इसे लाने दिया? क्या हमारी सीमा और खुफिया तंत्र इतने कमजोर हो चुके हैं सैकड़ों किलो विस्फोटक देश के भीतर पहुंच जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती? यही सवाल पुलवामा हमले के समय भी उठे थे, तब भी सैकड़ों किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उस वक्त भी सरकार जवाब नहीं दे सकी। जवाब के बजाय देश ने देखा कि अजीत डोभाल के नाम की वाहवाही करते हुए वीडियो रीलें बनवाई जा रही थी। अब आपको हकीकत बताते हैं जो सोशल मीडिया पर लोग अजीत डोभाल और बीजेपी को लेकर बता रहे हैं कि कैसे कब कहां हमले हुए। सोशल मीडिया पर पोल कोशी लिखते हैं कि अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए कई बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें दिसंबर 2014 से शुरुआत हुई। 2014 में असम हिंसा, 2014 में बेंगलुरु बम धमाका, 2015 में जम्मू हमला, 2015 में मणिपुर अम्बुश, 2015 में ही गुरदासपुर हमला, 2016 में हुआ पठानकोट हमला, 2016 में हुआ पंपोर हमला, 2016 में ही कोकराझार गोलीबारी हुई और 16 में ही उरी हमला हुआ, 2016 में बारामूला हमला हुआ, 2016 में ही हंदवाड़ा हमला हुआ और 2016 में ही नागरोटा आर्मी बेस हमला हुआ। अब बात करते हैं 2017 की, तो उस वक्त हुआ भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाका, 17 में सुकमा हमला, अमरनाथ यात्रा हमला और 2018 में सुंजवा हमला, 2018 में ही सुकमा हमला, 19 में हुआ पुलवामा हमला जो हमारे देश की आर्मी पर हमला हुआ था। कितने सारे जवान उसमें मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल का जवाब नहीं मिलता सरकार की तरफ से, ये आरडीएक्स आ कहां से गया? कैसे आतंकवादी घुस गए और हमला कर दिया? फिर 2019 में ही जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट,
2019 में दंतेवाड़ा हमला, 2019 में ही किशतवाड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई, गढ़चिरौली नक्सली बम धमाका, जून 2019 कश्मीर हमला। 2019 के बाद फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए फिर कितने हमले हुए उसको लेकर पोल कोशी लिखते हैं। 2020 सुकमा माओवादी हमला, 21 में सुकमा बीजापुर हमला, 2023 में राजौरी हमला, 2023 में ही अलातूर ट्रेन आगजनी हुई, 23 में दंतेवाड़ा बम धमाका, एर्नाकुलम यहोवा विटनेस कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट। 2024 आ जाता है तो बेंगलुरु कैफे बम धमाका, 24 में रियासी हमला और अब 2025 में पहलगाम हमला। इतने हमले के बावजूद 80 साल से ऊपर के अजीत डोभाल ना तो इस्तीफा देंगे और ना ही उन्हें हटाया जाएगा। वो सिर्फ अपने इमेजिनरी कारनामों की कहानियां गढ़ सकते हैं, जैसा उनके खुद के खुफिया ब्यूरो आईबी के साथी कहते हैं कि वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो असल में एक राजनीति का तेरा काम करते हैं और राजनीति करते करते ऊंचे पद तक पहुंच चुके। ये हाल है देश का, लेकिन फिर भी अजीत डोभाल का ना इस्तीफा लिया गया ना ही उन्हें हटाया गया। जिस तरह से दिल्ली में अब हमला हो गया उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की भी एक वीडियो वायरल हो रही है। रवीश कुमार वीडियो में कहते हैं 10 नवंबर को ही खबर चलने लगी थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सूचना पर फरीदाबाद से 350 किलोग्राम आरडीएक्स और कई AK-47 बरामद की गई। लखनऊ से भी ऐसी बरामदगी की खबर सामने आई, लेकिन सवाल ये गायब कर दिया जाता है कि दिल्ली के पड़ोस में लखनऊ में फरीदाबाद में इतनी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंच गया। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर आदिल अहमद को पकड़ा गया। दोनों डॉक्टर हैं कि गिरफ्तारी की सूचना के बाद भी दिल्ली में धमाका हो गया। क्या यही हमारी तैयारी है? क्या ये बड़ी चूक नहीं है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, बरामदगी हो रही है और उसी के बीच धमाका हो जाता है? इसी के भरोसे हमारी आपकी सुरक्षा है। आज तक ये जवाब नहीं मिला 2019 के पुलवामा में आरडीएक्स का जो इस्तेमाल हुआ आया कहां से था। ये सवाल पूछते पूछते सत्यपाल मलिक इस दुनिया से चले गए, लेकिन जवाब नहीं मिला और अब शायद दिल्ली धमाके का भी जवाब नहीं मिलेगा। इस तादाद में विस्फोटक मिल जाता है। आखिर क्या कर रहे हैं ये लोग? पकोड़े तल रहे हैं या फिर रील बनाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं? जो देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। पहलगाम हमले को महीने बीत गए लेकिन अभी तक आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका। इसके उलट ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रैली और प्रचार अभियान जरूर होते रहे। क्या ये सब दिखावा नहीं है? सोशल मीडिया पर कुछ और लोग बीजेपी को लेकर, गृह मंत्री को लेकर लिख रहे हैं कि होपलेस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्पाइनलेस सीएम। आपके बहाने उतने ही खोखले हैं जितने आपके वादे। जनता के सामने जवाब रखिए या मान लीजिए कि आपकी सरकार महज एक कठपुतली साम्राज्य है, नाम भर के लोकतंत्र, काम में दिखावा। सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली कार धमाके को आतंकी हमला घोषित करने में आपको इतनी देरी क्यों लग रही है? आप किस घटना का इंतजार कर रहे हैं? अगले चुनाव का या फिर किसी शुभ मुहूर्त का? आपकी सुरक्षा व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है। सच बताइए, इन हमलों के पीछे कौन है? या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपकी तथाकथित ताकत और व्यवस्था झूठ की डोर से बुनी हुई है। पहलगाम के हथियारे आखिर कहां छुपे हैं? अब तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? क्यों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई ताकि हर आतंकवादी को संदेश मिले भारत अपने शहीदों के साथ खड़ा है? ऑपरेशन सिंदूर कहकर आप प्रचार कर रहे थे, लेकिन असल में यह ऑपरेशन सुस्ती बन चुका है। पुलवामा को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए आरडीएक्स का जिम्मेदार कौन था? वो बारूद आखिर देश के भीतर कैसे आया? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि देश में इतने हमले हुए लेकिन इस्तीफा किसी का नहीं हो रहा। सवाल बार बार उठ रहे हैं। पुलवामा में कैसे हुआ हमला? पहलगाम के आतंकी कहां हैं? क्यों नहीं पकड़े गए? और कैसे दिल्ली के आसपास आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है? और कैसे दिल्ली में धमाका हो गया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने चाहिए, लेकिन सवाल बहुत हैं और जवाब के नाम पे सत्ताधारी पार्टी के बेतुके बयान हैं और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना ही सिर्फ सरकार की अब किस्मत में बचा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।